बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से मामलात सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। वो ये सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो यूरोप और बैरून ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again. And are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. अमेरिका के साथ तनाज़े टालने के लिए मुआहिदा करीब है, बशर्ते कि सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। ताहम पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना ईरानी आवाम का हक है। उन्होंने कहा है कि फ़रीक़ैन के दरमियान एक मुनसिफ़ाना और मुतवाज़न मुआहदे के लिए तारीख़ी मौका मौजूद है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ऐसे मिसाइल तैयार करने का इल्ज़ाम आयद किया जो जल्द अमरीका तक पहुँच सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वह सिफारती हल को तरजीह देते हैं, लेकिन अमरीका दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दी के सरपरस्त को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। ट्रंप ने दावा किया कि जून 2025 में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान को खबरदार किया था कि वो अपना हथियारों का प्रोग्राम दोबारा शुरू ना करे, लेकिन ईरान दोबारा सरगर्म है। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान की सालिसी में जनेवा में बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को मुतवक्किल। अमरीकी सदर ने एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा किया। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग का खतरा था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि ट्रंप मुदाखलत न करते तो लाखों जानें ज़ाया हो जाती। My first 10 months I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. And I want to thank Steve Witkoff and Jared Kushner for your help. Thank you, Steve. Thank you, Jared. गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, मरी, अटक में हसास मकामात, आबादियों और बाजारों की स्क्रीनिंग की गई। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ इस्लामी कार्रवाइयों में 20 गैर कानूनी अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक किरायादारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया। कार्रवाइयों में पुलिस, लेडी पुलिस, रेंजर्स, एलीट पुलिस ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि कार्रवाइयों में डॉल्फिन स्क्वाड, CTD समेत इंटेलिजेंस इदारे भी शरीक हुए। गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। सानिया गुल प्लाजा में बच निकलने वाले शहरी ने कमीशन को बताया कि आग का शोर मचा तो दुकानदार ने कहा है कि परेशान ना हो, आपका सामान दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। कुछ देर बाद मेज़ोनाइन फ्लोर पर धुआं भरने लगा तो दुकानदार ने कहा कि बाहर निकलते हैं।
ग्रिल के दरवाजे पर ताला लगा था, ग्रिल को मोड़कर रास्ता बनाया, गुल प्लाजा के बाहर ट्रक जा रहा था, उसको रोका गया, डेकोरेशन के ट्रक के जरिए हमें नीचे उतारा गया। अमीन अनवर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताइए आज कमीशन में क्या अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं? बिल्कुल सानिया, गुल प्लाजा की जुडिशियल कार्रवाई जारी है और जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में आज भी कार्रवाई हुई है, जिसमें जिंदा बच निकलने वाले 6 शहरियों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया था। तमाम उसमें से एक शहरी अब्दुल्ला आज पेश हुआ है, जिसने कमीशन को बताया है कि 10:10 पर वो गुल प्लाजा की मेज़नाइन फ्लोर पर शॉपिंग में मसरूफ था कि अचानक लाइट चली गई, जिसके बाद शोर मच गया कि आग लग गई है। दुकानदार जिस पे वो शॉपिंग कर रहा था जहाँ से, उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बैक साइड से जो है वो बाहर निकाल देंगे। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही धुआं ज्यादा भर गया तो दुकानदार के साथ वो एक ग्रिल मोड़कर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और वहां से एक ट्रक गुजर रहा था जिसे रोका गया और उन्हें वहां से उतारा गया। वो डेकोरेशन की एक ट्रक था जो वहां से गुजर रहा था, जिसके बाद उसने कहा कि वो बेहोश हो गया था और जब उसको होश आया तो वो अस्पताल में था, जिस पर कमीशन ने सवाल किया कि क्या कोई इंतजामिया का शख्स वहां पर मौजूद था। तो शहरी ने बताया कि वो अपनी मदद आपके तहत वहां से निकले थे, ग्रिल वहां से उन्होंने तोड़ी थी और धुआं बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। जबकि तो मोहम्मद दानिश जो एक प्राइवेट रेस्क्यू का काम करते हैं, वो भी आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है कमीशन में और उन्होंने बताया कि वो 10-10:30 बजे के करीब वहां से गुजर रहे थे। गोलीमार के रिहायशी हैं, तो उन्होंने देखा कि गुल प्लाजा में आग लगी हुई है, तो उन्होंने वहां पर पहुंच के लोगों को रेस्क्यू किया, 5 से 6 लोगों को। ताहम उन्होंने ये बताया कि रेस्क्यू एहलकार पहुंचे थे, उनके पास कोई ऐसा सामान मौजूद नहीं था जिससे ग्रिल वगैरह काटी जाती तो लोगों को बर वक्त रेस्क्यू किया जा सकता था। उन्होंने अपना ये बयान रिकॉर्ड कराया है। ताहम आज 6 लोगों में से 5 जो है वो शहरी बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। अदालत ने, कमीशन ने मजीद समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। 7 अरब डॉलर कर्ज की चौथी किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात स्टेट बैंक हुकाम के साथ कराची में मुज़ाकरात कर रहा है। पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। IMF ने 30 जून 2026 तक स्टेट बैंक के खालिद ज़र मुबादला के ज़खायर 17.8 अरब डॉलर तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया हुआ है। उसके अलावा हुकाम पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम से भी आगाह करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात ज़र, बैंकिंग रेगुलेशन समेत दीगर अहम उमूर पर तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। अगले हफ्ते से इस्लामाबाद में तकनीकी और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात में जुलाई तक दिसंबर 2025 के दौरान मुतादिद अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए RSF प्रोग्राम के तहत दूसरा इक़्तिसादी जायज़ा के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में तकरीबन 20 करोड़ डॉलर RSF प्रोग्राम और तकरीबन 1 अरब डॉलर एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के तहत मौसूल हो सकेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। FBI की तरफ से टैक्स वसूलियों के अलावा तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक जैमर दस्तयाब है। सरकारी ज़राए के मुताबिक दूसरे जैमर और गाड़ियों की ज़रूरत पड़ने पर अली अमीन से वापस ले ली गई हैं, जबकि DIG पुलिस का कहना है कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बताइए आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, हमारे जरा ये बता रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर समेत साबिक जो वज़ीर-ए-आला है तो उनके पास CM हाउस के जैमर्स और गाड़ियाँ इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं है। सरकारी जो हमारे जरा है उनसे हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला हाउस से 2 गाड़ियाँ और 1 जैमर जो है वो लेकर गए थे और अली अमीन गंडापुर मुस्तफ़ी होने के बाद से अब तक जो है ये जैमर और 2 गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। जराए का बताना है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की नकलो हरकत के लिए जो है वो सिर्फ 1 जैमर दस्तयाब है, दूसरा जैमर और गाड़ियों की जरूरत पड़ी है। इसी बुनियाद पर जो है अली अमीन गंडापुर से जो है ये जैमर और गाड़ियां जो है वो वापस ले ली गई है। और ये भी सरकारी ज़राए का बताना है कि साबिक वज़ीर-ए-आला को महकमा पुलिस की जानिब से जो वो सिक्योरिटी फराहम की जाती है और इस हवाले से डे खान पुलिस की जानिब से बताया गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं ली गई। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर इस वक्त 77 एहलकार जो है वो तैनात है। 58 सिक्योरिटी विंग के है, 12 जो है वो FRP
एहलकार है और 7 जो है वो रेगुलर पुलिस के एहलकार जो है वो अली अमीन की सिक्योरिटी पर तैनात है। इस हवाले से जो है हमने साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान फराज मोल से बात की है, तो उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है वो सूबाई हुकूमत ने अली अमीन को गाड़ियां और जेमर जो है वो फराहम किए थे। फराज मोल ने बताया कि अगर अली अमीन जेमर और गाड़ियों के इस्तेमाल के मजाज नहीं थे तो ये पहले ही इतला देते और इस तरह अचानक जो है वो जेमर और गाड़ियां वापस लेना जो है वो समझ से बालातर है। गुज़िश्ता रोज जो है अली अमीन गंडापुर की जानिब से दावा किया गया था कि उनसे सिक्योरिटी जो है वो वापस ली गई है, ताहम सीएम हाउस की जानिब से जो है बाद में इस बात की तरदीद की थी और उन्होंने बताया था कि अली अमीन गंडापुर से जो है वो सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। ताहम अभी हमारे सरकारी ज़राए का ये बताना है कि एक जेमर और 2 गाड़ी जो है वापस ली गई थी, चूंकि जरूरत थी। 2 गाड़ियां अली अमीन गंडापुर से वापस ले ली गई थी। बहुत शुक्रिया अबू बकर अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में एसएसपी बेटे से बी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बुजुर्ग खातून को बेटी की कस्टडी से लेकर शौहर के साथ भिजवा दिया। साबिक डीजी FIA मियां मोहम्मद अमीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेटा SSP स्पेशल ब्रांच में है और ज़बरदस्ती बीवी को अपने पास रखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर मियां बीवी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो क्यों बेटे ने ज़बरदस्ती मां को रखा है। SSP ने बताया कि मां शदीद बीमार है, हम उनका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। अदालती हुक्म पर बुजुर्ग खातून को व्हील चेयर पर कमरा अदालत में पेश किया गया। SSP के वकील ने बताया कि इलाज के लिए डॉक्टर घर ही आता है। घर में 2 मुलाजमीन हैं जो हर वक्त साथ रहते हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर खातून को SSP और बेटे की कस्टडी से लेकर शौहर के साथ भिजवा दिया है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक लाहौर में बसंत के दौरान 17 अमवात हुई हैं। महकमा दाखिला ने बसंत के दौरान हलाकतों से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। जस्टिस अवैस खालिद ने निजी तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। महकमा दाखिला की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर में बसंत के दौरान करंट लगने से 3, दरख्त से गिरकर 2 जबकि 12 अफराद छतों से गिरकर जान की बाजी हार गए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बसंत के दौरान डोर फिरने से ज़ख्मियों का डेटा नहीं दिया गया, जिस पर अदालत ने बसंत के दौरान डोर फिरने से ज़ख्मी होने वाले अफराद की तफसीलात भी आइंदा समाअत पर तलब कर लीं। रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस ने कराची के इलाके लियारी में मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए 2 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अदनान उर्फ मल्ला का ताल्लुक भत्ता माफिया से मुंसलिक ग्रुप से है। गिरफ्तार मुलजिम साथी के साथ मिलकर दुकानदारों और दीगर कारोबारी अफराद से भत्ता वसूल करने में मुलव्विस है। दूसरा गिरफ्तार मुलजिम फैसल भत्ता माफिया के सरगना जमील छांगा का करीबी साथी है। मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मार्च 2025 में गजा के इलाके तेल अल सुल्तान में फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनों के काफिले पर इसराइली फ़ौज ने 900 से ज़ायद गोलियां चलाईं, जिसमें 15 इमदादी एहलकार जाँ बहक हुए। आज़ाद तहकीकाती इदारे फॉरेंसिक आर्किटेक्चर और ऑडियो तहकीकाती ग्रुप एयर शॉट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने वाज़े तौर पर निशानज़दा इमदादी गाड़ियों पर फायरिंग की और बच जाने वाले इमदादी कारकुनों को करीब से गोलियां मारी। जाँ बहक अफराद में फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के पैरामेडिक्स, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के फायर फाइटर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा का एक एहलकार शामिल था। मक़तूलीन को इनकी गाड़ियों समेत दफनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग 2 घंटे से ज़ायद जारी रही, जबकि किसी किस्म की जवाबी फायरिंग के शवाहिद नहीं मिले। इसराइली फ़ौज ने इब्तदाई तौर पर दावा किया था कि गाड़ियाँ गैर मरबूत थीं और बाद में उसे पेशा वराना गलती करार दे दिया। ताहम फॉरेंसिक तज्ज़िये में भी इस मुनज़्ज़म घात लगाकर किया गया कि हमला करार दिया गया है। सेकुलर भारत का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारतीय रियासत उत्तराखंड के शहर रुद्रपुर में बुजुर्ग मुसलमान शख्स को खुले मैदान में नमाज अदा करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भारतीय पुलिस के मुताबिक शाहिद नामी मसूर ने मकामी मंदिर के करीब खाली जमीन पर नमाज अदा की, जिस पर मंदिर मैनेजर ने बुजुर्ग को लाठियों से मारा, बदसलूकी की और हिंदू मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरा शख्स का तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है, जबकि पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको खबर दें कि बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत के इलाके बुलेदा में एक घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को तुर्बत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। IG सिंध ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा हालात, सिक्योरिटी और ख़तरात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को मुंतज़मीन की मुशावरत से फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की है। इजलास में सिंध पुलिस को नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत दी गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अहमियत और अफादियत को बामकसद बनाया जाए। मुमकिन दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र दाखिली और खारजी रूट्स मुकम्मल तौर पर महफूज बनाए जाएँ। शहर के मुमकिन हसास एरियाज़ में बवक्त ज़रूरत ड्रोन सर्वेलेंस की जाए। इजलास में ड्रोन सर्वेलेंस का अपना एक अलहदा यूनिट तश्कील देने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला हुआ कि स्नैप चेकिंग और रेकी निगरानी और पेट्रोलिंग समेत नाकाबंदी को मौसर और कामयाब बनाया जाए। स्पेशल ब्रांच की मज़ीद अपग्रेडेशन वक्त का तकाजा है। और इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने तने तनहा पाकिस्तान से फतह छीन ली। ब्रूक ने 51 गेंदों पर सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सुपर 8 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 164 रन बनाए। इंग्लैंड ने हदफ 8 विकेट पर 5 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। माली किले में खेले गए मैच में ओपनर साइम अयूब 7 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान अली आगा ने 5 रन स्कोर किए। तीसरे विकेट पर साहबजादा फरहान और बाबर आजम ने स्कोर 73 तक पहुंचा दिया। बाबर आजम 25 रन बनाकर आउट हुए। साहबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। फखर जमान की 25 रन की इनिंग्स में 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उस्मान खान 8, नवाज 0 और शाहीन आफरीदी 2 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान ने 11 गेंदों पर 23 रन बनाए। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 164 रन स्कोर किए। लियाम डॉसन ने 3, जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवर्टन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में शाहीन आफरीदी ने पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को चलता किया। जोस बटलर 2 और जैकब बीथल भी 8 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार बने। टॉम बेंटन 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर डट गए। ने सिर्फ 51 गेंदों पर शानदार सेंचुरी बना। उनका साथ दिया विल जैक्स ने, जिन्होंने 28 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ने हदफ 5 गेंदों कबल 8 विकेट पर हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी ने 4 और उस्मान तारिक ने 2 विकेटें हासिल की। इस फतह के साथ इंग्लैंड टीम